क्या आप भी जल्दी हार मान लेते हैं? सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में इतने मुश्किल हालात आ जाएं कि लोग कहें अब इससे नहीं होगा, क्या आप हार मान लेंगे या फिर अपने अंदर की ताकत को जगाकर इतिहास लिखेंगे? आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने गरीबी देखी, भेदभाव झेला, शारीरिक और मानसिक तकलीफों से गुजरा, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानी। यह कहानी है डेविड गोगिंस की, जो आज दुनिया के सबसे मुश्किल इंसानों में से एक माने जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, यह आपकी भी कहानी हो सकती है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी मुश्किल हालात में हिम्मत ना हारें, खुद को और मजबूत बनाएं और जिंदगी की हर चुनौती को एक मौके में बदल दें। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर चैप्टर के बाद हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और अगर आपने जवाब नहीं सोचा तो इसका मतलब है कि आपको खुद पर और काम करने की जरूरत है। मुश्किल हालात हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। कई बार जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है कि हमें लगता है अब इससे बाहर निकलना नामुमकिन है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हीं मुश्किल हालातों में छुपी होती है हमारी असली ताकत? डेविड गोगिंस की जिंदगी एक बेहतरीन उदाहरण है कि इंसान कितनी भी कठिनाइयों से गुजरकर खुद को बदल सकता है। उनका जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां गरीबी, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना आम बात थी। उनके पिता बहुत सख्त और हिंसक थे, जो अक्सर डेविड और उनकी मां को मारते पीटते थे। बचपन में ही उन्होंने इतनी तकलीफें देखी कि उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया। स्कूल में उन्हें भेदभाव और नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। वह पढ़ाई में कमजोर थे, आत्मसंदेह से घिरे रहते थे और खुद को हमेशा दूसरों से पीछे मानते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनकी हालत और खराब होती गई। उन्होंने खुद को खाने में डुबो दिया और उनका वजन 135 किलो से भी ज्यादा हो गया। वह पूरे दिन फास्ट फूड खाते, टीवी देखते और अपनी जिंदगी की बर्बादी का रोना रोते रहते थे। एक दिन उन्होंने खुद से एक कड़वा सवाल पूछा, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दूं या कुछ बड़ा करूं? यही वह क्षण था जब उन्होंने खुद को बदलने का फैसला किया। उन्होंने समझा कि अगर उन्हें अपने हालात बदलने हैं तो बहाने बनाना छोड़ना होगा। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। डेविड ने अपने वजन को कम करने का निश्चय किया। उन्होंने नेवी सील बनने का सपना देखा, जो दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनका वजन बहुत ज्यादा था और उनकी शारीरिक क्षमता 0 थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रोज 15-15 घंटे तक एक्सरसाइज की, अपनी डाइट को पूरी तरह बदल दिया और दिन रात मेहनत करके खुद को उस स्तर पर पहुंचाया जहां वह दुनिया के सबसे कठिन इंसानों में गिने जाने लगे। अब सवाल यह उठता है, अगर डेविड गोगिंस अपनी परिस्थितियों को अपनी ताकत बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं? हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कुछ लोग गरीबी में पैदा होते हैं, कुछ लोग भेदभाव झेलते हैं, कुछ को समाज की आलोचना सहनी पड़ती है। लेकिन असली विजेता वही होते हैं जो इन कठिनाइयों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी की सबसे मुश्किल परिस्थिति कौन सी रही है? क्या आपने उसे एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया या उससे कुछ सीखा? नीचे कमेंट में अपना जवाब लिखें और खुद से वादा करें कि अब से आप अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी छोटी सी हेल्प हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देगी और हमारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। धन्यवाद। खुद से क्रूर ईमानदारी, ब्रूटल ऑनेस्टी क्या है? क्या आपने कभी खुद को आईने में देखकर अपनी असली सच्चाई को स्वीकार किया है या फिर हर बार खुद को बहाने देकर अपनी गलतियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए हैं? डेविड गोगिंस की जिंदगी में भी एक ऐसा ही पल आया। वह दिन रात खुद को कोसते रहते थे, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, स्कूल में कमजोर था, मेरी जिंदगी मुश्किल है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने खुद को आईने में देखा और खुद से एक सवाल किया, क्या मैं सच में बेबस हूँ या मैं खुद अपनी बर्बादी की वजह हूँ? आईने में उन्हें दिखा एक 135 किलो का मोटा आदमी, कमजोर शरीर, थकी हुई आंखें और बहाने बनाने वाला दिमाग। ये वह इंसान था जो हमेशा हालात को दोष देता था, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता था। उस दिन गोगिंस ने फैसला किया, अब से मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपने हर कमजोरी को स्वीकार करूंगा और उसे ठीक करने के लिए कदम उठाऊंगा। हम खुद से झूठ क्यों बोलते हैं? हम में से अधिकतर लोग यही करते हैं। जब हम असफल होते हैं तो हालात, लोगों और किस्मत को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं मुझे मौके नहीं मिले, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हमने खुद मौके बनाने की कोशिश नहीं की। हम कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि लाखों गरीब लोग मेहनत करके खुद को बदल चुके हैं। हम कहते हैं मुझे समय नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपना समय बेकार चीजों में गंवा रहे होते हैं। डेविड गोगिंस की आईना टेक्निक। गोगिंस ने एक आसान लेकिन असरदार तरीका अपनाया, आईना तकनीक, अकाउंटेबिलिटी मिरर। उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, तुम मोटे हो, अनफिट हो, तुम कमजोर हो और अगर तुमने खुद को नहीं बदला
तो तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। यह कहना आसान नहीं था, लेकिन यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। उन्होंने खुद को दोष देने के बजाय बदलाव की जिम्मेदारी ली। आपकी सच्चाई क्या है? अगर आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले खुद के प्रति ईमानदार बनना होगा। अब आप खुद से पूछिए, क्या मेरी असफलताओं के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ? अगर हाँ, तो आज से बहाने बनाना छोड़िए और बदलाव की शुरुआत कीजिए। आपकी जिंदगी की वो कौन सी सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं? क्या आप आज ही उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अपना जवाब कमेंट में लिखें और खुद से वादा करें कि अब से आप खुद से झूठ नहीं बोलेंगे। दर्द ही असली ताकत है। पेन इज पावर। हम में से ज्यादातर लोग तभी हार मान लेते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारा दिमाग हमें रुकने के लिए कहता है तब भी हमारे अंदर बहुत ताकत बची होती है? डेविड गोगिंस ने अपनी जिंदगी में इसे खुद महसूस किया। उन्होंने एक दिन फैसला किया कि वह 100 मील 160 किलोमीटर की दौड़ पूरी करेंगे बिना किसी खास तैयारी के। ये कोई छोटी दौड़ नहीं थी, बल्कि ऐसी रेस थी जिसे लोग महीनों की तैयारी के बाद ही पूरा कर पाते हैं। लेकिन गोगिंस का मानना था कि तैयारी जरूरी नहीं, मानसिक शक्ति जरूरी है। 60 मील जहां शरीर ने हार मान ली। दौड़ शुरू हुई और पहले कुछ मील तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई दर्द भी बढ़ता गया। जब गोगिंस 60 मील 112 km तक पहुंचे तब तक उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पैरों में भयंकर दर्द था, पेशाब में खून आने लगा, शरीर पूरी तरह थक चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन गोगिंस ने एक खास चीज सीखी। जब आपका दिमाग कहता है कि अब बस, अब और नहीं हो सकता, तब आप असल में सिर्फ 40% तक पहुंचे होते हैं। 40% रूल, जहां असली ताकत शुरू होती है। गोगिंस ने महसूस किया कि उनका शरीर उन्हें रोक रहा था, लेकिन उनका दिमाग अभी भी लड़ सकता था। उन्होंने खुद को धक्का दिया, दर्द को नजरअंदाज किया और अगले 30 मील 48 किलोमीटर तक बिना रुके दौड़ते रहे और आखिरकार उन्होंने 100 मील की दौड़ पूरी कर ली। सीख, दर्द को गले लगाओ। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हम सभी अपनी जिंदगी में 40% रूल के कैदी हैं। जब हम किसी मुश्किल काम को करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग हमें कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं सह सकते, अब छोड़ दो। लेकिन असल में हमारी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल हुआ होता है। अगर हम 10%, 20% या 30% और आगे बढ़ जाएं, तो हम वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो हमें नामुमकिन लगती थी। अब आपसे सवाल, क्या आप भी अपनी लाइफ में 40% पर हार मान लेते हैं? अगली बार जब आप थकान महसूस करें, क्या आप 10% और आगे बढ़ेंगे? अपना जवाब कमेंट में लिखें और खुद से वादा करें, अब से मैं अपने 40% पर नहीं रुकूंगा, बल्कि उससे आगे जाऊंगा। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। क्या आप अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं? अगर आपको लगता है कि यह असंभव है, तो डेविड गोगिंस की कहानी आपको गलत साबित कर देगी। गोगिंस हमेशा से एक मजबूत इंसान नहीं थे। बचपन में वे कमजोर, डरपोक और शारीरिक रूप से अनफिट थे, लेकिन उन्होंने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलूंगा। नेवी सील बनने का संघर्ष। गोगिंस ने अमेरिका के सबसे कठिन सैन्य प्रशिक्षण नेवी सील्स में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। पहली बार ट्रेनिंग के दौरान वे बुरी तरह घायल हो गए। दूसरी बार उन्हें गंभीर चोटों के कारण बाहर कर दिया गया। तीसरी बार भी उनका शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गोगिंस ने अपनी कमजोरी को पहचाना। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं थी। उन्होंने खुद से कहा, अगर मेरा शरीर कमजोर है तो मैं उसे इतना मजबूत बना दूंगा कि कोई भी तकलीफ मुझे रोक न सके। कमजोरी को ताकत में बदलने की कला। गोगिंस ने अपनी कमजोरी पर काम किया। हर दिन खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत किया। जहां दूसरे हार मानते थे, वहां वे दोगुनी मेहनत करते थे। अपने डर और असफलताओं से भागने की बजाय उनका सामना किया और आखिरकार तीसरी बार उन्होंने नेवी सील्स की ट्रेनिंग पूरी कर ली। अब आपकी बारी है। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपनी कमजोरी को बहाना बनाएंगे या उसे अपनी ताकत में बदलने के लिए काम करेंगे? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या आप उसे अपनी ताकत में बदलने के लिए काम कर रहे हैं? अपना जवाब कमेंट में लिखें और खुद से वादा करें, मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगा। माइंडसेट को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। हम में से कितने लोग अपनी असली सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम खुद को बिना बहाने दिए आईने में देख सकते हैं और कह सकते हैं, मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ और मुझे इसे बदलना होगा? डेविड गोगिंस ने कुछ ऐसा ही किया और इसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अकाउंटेबिलिटी मिरर। खुद से क्रूर ईमानदारी। गोगिंस की जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब वे पूरी तरह से टूट चुके थे। वे मोटे थे, 135 किलो से ज्यादा, अनफिट थे, कमजोर महसूस करते थे और उन्हें खुद से नफरत होने लगी थी। लेकिन उन्होंने भागने की बजाय एक अनोखा तरीका निकाला, अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर सुबह वे अपने आईने के सामने खड़े होते और खुद से सच बोलते। उन्होंने खुद से कहा, डेविड, तुम मोटे हो, तुम कमजोर हो, तुम अपने साथ झूठ मत बोलो। लेकिन यहीं पर उन्होंने कुछ और जोड़ा, अब इस सच्चाई को बदलो। कैसे काम करता है अकाउंटेबिलिटी मिरर? गोगिंस ने एक तरीका अपनाया जिसे आप भी आजमा सकते हैं। बस एक आईना अपने कमरे में लगाएं। 2 अपने डर, असफलताएं
और कमजोरियां एक कागज पर लिखें। 3, हर दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलें। 4, हर दिन उन कमजोरियों को दूर करने के लिए एक कदम उठाएं। अकाउंटेबिलिटी का असली मतलब। गोगिंस ने सीखा कि बदलाव के लिए ईमानदारी सबसे जरूरी चीज है। अगर आप खुद से झूठ बोलते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप दूसरों को अपनी हालत के लिए दोष देते रहेंगे तो जिंदगी हमेशा वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आप खुद को जिम्मेदार बनाएंगे तो आप अपनी लाइफ में जो चाहें वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने मोटापे, डर और कमजोरियों के लिए खुद जिम्मेदार हूँ और इसे बदलने वाला भी मैं ही हूँ। अब आपकी बारी। अगर आज आप अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़े हों तो क्या आप खुद से सच बोल पाएंगे? आपसे एक सवाल है, क्या आप खुद को ईमानदारी से जज कर सकते हैं? अगर आज आपके सामने एक आईना रखा जाए तो आप खुद से क्या कहेंगे? अपना जवाब कमेंट में लिखें और खुद से वादा करें, मैं अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार हूँ और मैं इसे बदलूंगा। जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो खुद से हार नहीं मानते। ये कहानी सिर्फ डेविड गोगिंस की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किल हालातों में भी हार मानने से इनकार करता है। गोगिंस की जिंदगी हमें सिखाती है कि हमारी सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। अगर हम उन्हें तोड़ने का हौसला रखते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में 5 सबसे जरूरी बातें सीखी। मुश्किल हालात हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। जब जिंदगी हमें तोड़ने की कोशिश करती है तब हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इस मुश्किल से हार मान लूं या इसे अपनी ताकत बना लूं? खुद से ईमानदारी जरूरी है। जब तक हम खुद से झूठ बोलते रहेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। गोगिंस की अकाउंटेबिलिटी मिरर टेक्निक हमें सिखाती है कि हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, तभी हम उन्हें बदल सकते हैं। दर्द ही असली ताकत है। जब हम दर्द महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन गोगिंस ने बताया कि हमारी असली ताकत तब शुरू होती है जब हम 40% से आगे जाने का फैसला करते हैं। कमजोरी को ताकत में बदलो। गोगिंस 3 बार नेवी सील ट्रेनिंग में फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरी पर काम किया और आखिरकार जीत हासिल की। सही माइंडसेट से जिंदगी बदल सकती है। अगर हम सोच लें कि कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती तो दुनिया की कोई ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। अब अगला कदम आपका है। यह वीडियो सिर्फ देखने और सुनने के लिए नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम हो सकता है। तो अब आप बताइए, इस पूरी कहानी में से कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? नीचे कमेंट में लिखें और खुद से वादा करें, मैं अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानूंगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में हिम्मत नहीं हारना चाहते तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे प्रेरित हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल आलसी रीडर को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर रोज ऐसी ही जबरदस्त प्रेरणादायक कहानियां मिलेंगी। अगर आप इस डेविड गोगिंस की इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, इस किताब का नाम है यू कैंट हर्ट मी।